Hi बच्चों, welcome to Star Academy and this is our first course on Star Maths. This course is particularly for class 10 students और बच्चों को ये क्यूरियोसिटी तो है ना कि आखिर करना क्या है इस कोर्स में। तो चलो पहले ये पता करते हैं कि what we'll be studying during this course. So first thing is you will be getting all concept videos. Concept videos क्या हैं? एक्चुअली नॉर्मली मैंने देखा है बच्चे स्टार्ट ही कहाँ से करते हैं, मैथ्स की बुक में चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 उनका पहला टॉपिक होता है जो वो उठाते हैं। एक्चुअली दैट इज नॉट द टॉपिक। बुक शुरू होती है पहले पेज से, ठीक है। तो पहले सारे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए होते हैं और वही कंसेप्ट चाहे आप मेरे से पढ़ो चाहे आप अपने आप भी पढ़ो, वहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी कि काम करना कैसे है, एक्सरसाइज सॉल्व कैसे होनी है। तो वो सारे कंसेप्ट प्लस कई बार ऐसा होता है कि पिछली क्लास भी कुछ टाइम तो कोरोना में भी निकल गया, तो कोरोना के कारण भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके क्लियर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, बेसिक से स्टार्ट करके एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जो कुछ भी हमें पता होना चाहिए, all that will be covered in the concept videos. Then the second type of videos will be the exercise videos. एक्सरसाइज वीडियोस में आपको जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। देन जब पढ़ाएंगे तो कुछ बोर्ड पे भी नोट्स बनते हैं ना, तो यू विल बी गेटिंग अ कॉपी ऑफ दोज नोट्स इन द पीडीएफ फॉर्मेट, ओके। देन पढ़ेंगे तो डाउट्स भी आएंगे। अब वो डाउट क्लियर कौन करेगा, ठीक है ना। अगर तो YouTube लेक्चर है तो उसमें क्या है, यू कैन ओनली वॉच द वीडियोज एंड यू वुड नॉट बी एबल टू क्लियर द डाउट फ्रॉम द सेम टीचर, ठीक है। पढ़ाता कोई और टीचर है और क्लास में जाके हम किसी दूसरे टीचर से डाउट्स लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, इस कोर्स में आई विल बी टेकिंग वन ऑनलाइन क्लास ऑन डाउट्स। जितने भी डाउट्स हैं, आपने जो भी वीकली कॉन्सेप्ट लर्न किए उस पर जितने भी डाउट्स हैं वो आपके उस ऑनलाइन क्लास में कवर होंगे, ठीक है। सेशन का टाइम मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज दैट मे गो लॉन्ग ऑल्सो, ठीक है। मिनिमम 1 आवर और मे बी 2 आवर्स तक भी लेंदी चला जाए इफ द स्टूडेंट्स हैव मोर डाउट्स, ठीक है। फिर उसके बाद अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सारे बच्चे, मैम ने भी एक मेथड बता दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिखने में बहुत सारी गलतियाँ, लाइक मैम एक्सपेक्ट करती हैं कि स्कूल में इस तरह से प्रेजेंट करो और हम कुछ आधा अधूरा लिख के आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं लिखते, सॉल्व करना मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक ऑपरेशंस और जितने भी ऑपरेशंस हैं वो तो हमें लगाने आते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन है वो करनी आती है, पर उससे पहले बाद में कुछ लिखने की ज़रूरत है। अगर है तो वो क्या लिखने की ज़रूरत है, उसे कैसे लिखना है, वो भी अगर हमें एक सैम्पल मिल जाए तो आई थिंक दैट वुड बी बेनिफिशियल। Actually, I have observed that that is necessary. All the students should have some master copy from where they can check कि whether whatever they have attempted that is correct or not. सिर्फ आंसर से काम नहीं चलता, आंसर से पहले मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उस चीज़ को सॉल्व करने का मेथड क्या है, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। तो दैट आई विल बी गिविंग इन द हैंड रिटन सॉल्यूशंस to every problem of NCERT. After that, if you will have some doubt from other books, that I will take during the doubt sessions, okay. Then अब अपने आप इतना सारा पढ़ा तो बहुत सारी प्रैक्टिस भी तो चाहिए ना। अब प्रैक्टिस के लिए हमें मैम क्या देते हैं, नॉर्मली टेस्ट, कुछ एक्सरसाइज दे दी कि ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करके आ जाओ और उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगी। अब ये काम हम ऑनलाइन कैसे करेंगे, एक ऑनलाइन हमारे पास है पोर्टल, उसमें आई विल बी जनरेटिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आप सिंपली उस पोर्टल पे जाके लॉग इन करोगे और वहाँ पे जो भी स्किल उस लेक्चर में या उस वीक में आपने सीखी हैं वो वाली पर्टिकुलरली स्किल्स सिलेक्ट करके उस पर बहुत सारी ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उस ऑनलाइन प्रैक्टिस से डेफिनेटली योर स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज, यू विल बी एबल टू गेट आइडिया अबाउट more number of questions
एनसीईआरटी में तो एक छोटा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, उसके बिना तो बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ऑल दोज यू विल बी गेट इन दोज टेस्ट पोर्टल। और सिर्फ उतना ही नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं, एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ओलंपियाड्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उसके बेस्ड भी स्किल टेस्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन अब सॉल्व करना सबको आता है। लाइक अगर मान लो डिवीजन ही है तो डिवीजन करनी तो सारे बच्चों को आती है ना, पर उस डिवीजन को आसानी से कैसे करना है, उसमें कैसे कुछ आइडेंटिटीज यूज करनी है, कैसे कुछ क्विक ट्रिक्स यूज करनी है, अगर वो पता हो तो हमारे काम जल्दी हो जाते हैं। ठीक है ना। और फिर वो जो एक स्ट्रेस होता है एग्जाम में कि हाय पता नहीं पेपर कंप्लीट होगा नहीं होगा, मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे क्या करूँगी, हो है ना। तो वो वाली जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी अगर हमारी स्पीड ठीक ठाक है तो स्पीड इम्प्रूवमेंट टिप्स यू विल ऑल्सो गेट ड्यूरिंग दिस कोर्स। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोर्स। सो होप you will start learning and will find this course beneficial for you. Also, whenever you download the app, you will get access for this course, completely free access for this course for 1 week. पहला वीक आप फ्री एक्सेस करो, देखो क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट वीडियोस आ रहे हैं, क्या आपको अच्छे लग रहे हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है, इसमें आपको टेस्ट पोर्टल नहीं मिल पाएगा फ्री एक्सेस में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल पाएंगी और यू कैन चेक कि वेदर वो आपके लायक है या नहीं। आपका लेवल हो सकता है उससे बहुत ऊंचा हो, है ना, बट आई विल बी कवरिंग एवरी कंसेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक है, अगर बाय चांस पिछली क्लासेस में कहीं कुछ लैक रह भी गया है तो मैं वो कंसेप्ट साथ में उठा के ही आपको 10th क्लास की तैयारी करवाऊंगी। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात जो बच्चे के दिमाग में आती है वो कि पढ़ाएगा कौन। तो पढ़ाने वाला कौन है? कंप्लीट कोर्स विल बी टेकन बाय मी ओनली। ठीक है, पूरे का पूरा कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल वीडियो लेक्चर्स टू ऑल नोट्स, ऑल डाउट सेशंस, ऑल विल बी टेकन बाय माई सेल्फ ओनली। मैंने बहुत सारे काम अपने लिए नहीं रखे हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हूँ, मुझे बस इस साल एक ही कोर्स करवाना है और दैट आई विल बी टेकिंग कम्प्लीटली विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक्सपर्ट वर्ड मैंने स्टार्टिंग में लिख तो दिया। एक्सपर्ट होना बहुत मुश्किल बात होती है, परफेक्शन आना बहुत मुश्किल बात होती है, बट बिकॉज अब 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, एवरीडे मैथमेटिक्स ये चीज़ें होती हैं, तो उनमें मैं हमेशा से अच्छा स्कोर कर पाई हूँ। ठीक है, और पिछले कुछ साल से मैं पढ़ा भी यही रही हूँ, 6th to 10th मैथमेटिक्स ओनली। ठीक है, तो दैट्स वाई आई can say up to some extent I have become expert. I have some expertise in school and competitive mathematics. अब ये सारा कुछ मैं कर रही हूँ एक अकेडमी के अंडर, स्टार अकेडमी, विच was founded in year 2021. और ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्चुअली आई हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट वो छोड़ के मैंने स्कूल मैथमेटिक्स ज्वाइन किया। द रीज़न वॉज कि I have observed that students who are coming for engineering, they also don't have that kind of logics, or you can say उनका भी जो thinking है वो उस हिसाब से नहीं है। ये they also want कि हमें भी ना नोट्स मिल जाएं, एक शॉर्ट नोट्स, और हम वो रट्टा मार लें और पेपर क्लियर कर लें। पर इंजीनियरिंग ऐसे नहीं होती। इंजीनियरिंग में यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या होगी वो तो हम पहले नहीं ना डिफाइन करके रख सकते। प्रॉब्लम कुछ भी हो, यू शुड हैव सम सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। ठीक है, और वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन तभी आएगा जब आप क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो। ठीक है ना, एनालिटिकल स्किल्स आप में है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, और वो सारी कुछ कब बन जाती है? ये 6th to 10th में बन जाती है। ठीक है ना। एक्चुअली अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, आफ्टर ग्रेजुएशन पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ना, उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक्चुअली वो पढ़ते क्या हैं?
एक एक साल लगा देते हैं क्या पढ़ने में, वो सिर्फ रिवाइज करने में जो उन्होंने 6 to 10th पढ़ा था। एक्चुअली रिवाइज करने में इतना टाइम कभी नहीं लगता। टाइम क्यों लगा? क्योंकि जब वो 6 to 10th पढ़ा था तब पढ़ा ही नहीं था अच्छे से। तो मेरा फोकस ये है कि मैं बच्चों को इस तरीके से पढ़ाऊं कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है। और सिर्फ स्कूल मैथ्स में ही नहीं, वो साथ में कंपटीशन में भी अच्छा परफॉर्म कर पाए और कर भी पाएंगे, बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कंपटीशन में कुछ और खास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको यही वाला मैथमेटिक्स इस हिसाब से करवाऊंगी कि जो जो चीज़ें कंपटीशन वाली निकलेंगी इसमें से उन पे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, वो थोड़े एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी साथ में बताती जाऊंगी, ठीक है जी। आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, डॉक्टरेट डिग्री है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो मेरा टॉपिक जो था पीएचडी का वो था टाइप 2 फजी सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। फजी लॉजिक वाली मशीन ने तो बच्चों ने सुनी होंगी, है ना। नोबिता देखते हैं, नोबिता की मम्मी भी वो फजी लॉजिक वाली मशीन के पीछे पड़ी होती है, तो वही चीज़ है कुछ, ठीक है। एमटेक मैंने करी थी वीएलएसआई डिज़ाइन में, बीटेक मेरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। उसमें एक होता है जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं यूजीसी नेट के उनको मिलता है, तो आई हैव क्वालिफाइड फॉर दैट ऑल्सो। गेट है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में, मतलब कोई भी बच्चा जिसने इंजीनियरिंग करी है ना, आई वुड रिकमेंड कि गेट तो साथ में क्वालिफाई हो ही हो, ठीक है ना। तो ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग आई हैव क्वालिफाइड 2 times। देन एक मैटलैब नाम का सॉफ्टवेयर है, मैथवर्स कंपनी का है, तो उससे मेरे को एक एसोसिएट की सर्टिफिकेशन मिली हुई है। कुछ एससीआई पब्लिकेशंस भी हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस, क्योंकि कुछ रिसर्च करी हुई है तब मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं कर लेते हैं। एक्चुअली बहुत सारे एजुकेटर कुछ भी पढ़ा रहे हैं और दे आर गिविंग द रॉन्ग कंसेप्ट ऑल्सो, बिकॉज आई हैव सीन, यहाँ पे एकेडमी में बच्चे आते हैं तो मैंने देखा है। तो एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए जिसको हम रेफर करें, ठीक है, अपनी पढ़ाई के लिए। ये नहीं कि किसी की भी कभी भी वीडियो खोली कोई भी रैंडमली और एक कंसेप्ट वहाँ से देख लिया, दूसरा कहीं और से देख लिया, उनकी आपस में भी मैचिंग नहीं बैठती है, ठीक है ना। शायद एक एजुकेटर से तो फिर भी आप पढ़ो तो ठीक ठाक पढ़ोगे, पर जब आप मल्टीपल एजुकेटर से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से पढ़ते हो तो कंसेप्ट का काम खराब आपके कंसेप्ट्स का होता है,